जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिष्यन इंग्लिश में। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का नाम है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम आज देखने वाले हैं जो कॉमन लिस्ट दिया गया है एंटोनिम और सिनोनिम की। जो एंटोनिम और सिनोनिम की कॉमन लिस्ट है, हम उसकी आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला वोकैब है वो कहता है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब क्या होता है? प्रचुर। अबंडेंट का मतलब क्या है? प्रचुर। अब प्रचुर का सिनोनिम और एंटोनिम हम बेसिकली देखेंगे। सिनोनिम कहने का मतलब होता है जो सेम मतलब इसका दे, प्रचुर की सेम मतलब दे, और एंटोनिम जो उसका उल्टा हो। तो देखिए, प्रचुर कहने का मतलब अबंडेंट है। अबंडेंट कहने का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। ठीक है, आप कह सकते हैं एनफ। तो इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो सिनोनिम होगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का भी मतलब क्या होगा? प्रचुर, पर्याप्त। अब इसका उल्टा क्या होगा? तो उल्टा होता है मियग्र, स्कैर्स, इनसफिशिएंट। इसको हम सफिशिएंट भी कह सकते हैं। सिनोनिम में हम सफिशिएंट भी कह सकते हैं कि सफिशिएंट का भी क्या मतलब होता है? तो सेम ही मीनिंग होता है। ठीक है, प्रचुर, पर्याप्त। नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड कहने का क्या मतलब होता है? निष्कपट या स्पष्ट, मतलब क्लियर। कैंडिड कहने का मतलब है क्लियर। फ्रैंक कह सकते हैं आप, ऑनेस्ट कह सकते हैं, फोर्थ राइट कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो आप इस तरीके से कह सकते हैं ईमानदार, अस्पष्ट या फिर निष्कपट कह सकते हैं। लेकिन इस उल्टा क्या होगा? निष्कपट का उल्टा क्या होगा? कपट करने वाला। मतलब इसका उल्टा क्या होगा? डेवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसिटफुल, ब्लंट, बायस्ड। ये सब के सब इसके क्या हैं? तो कैंडिड के ये सब के सब एंटोनिम है। देख रहे हैं कितने बार पूछे गए? ये 13 टाइम्स पूछा गया अबंडेंट। ये कैंडिड 11 टाइम्स पूछा गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत ज़्यादा रिपीट किया है एसएससी ने। ठीक है, तो अबंडेंट का क्या मतलब होता है? प्रचुर। प्रचुर को ही हम क्या कह सकते हैं? इनफ, मतलब पर्याप्त। ठीक है, वैसे इसका क्या होगा सिनोनिम? तो सिनोनिम हो जाएगा प्लेंटीफुल या फिर सफिशिएंट। इसका उल्टा क्या होगा? मियग्र, स्कैर्स, इनसफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? क्लियर, निष्कपट। ठीक है, या फिर निष्पक्ष भी कह सकते हैं आप, स्पष्ट कह सकते हैं, फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थ राइट, स्पष्टवादी जिसे कहते हैं। इसका उल्टा क्या होगा? जो कपटी लोग हो, जो धोखेबाज लोग हो, जो बेईमान हो। ठीक है, तो डेवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसीटफुल, ब्लंट, बायस्ड। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज अबैंडन। अबैंडन कहने का क्या तात्पर्य है? तो अबैंडन का मीनिंग होता है छोड़ देना। छोड़ देना का मतलब क्या है? फोर्सेक कर देना, डिजर्ट कर देना, मतलब त्याग देना। ये सबका मतलब सेम है, मतलब कि गिव अप कर देना, गिव अप। या फिर आप कह सकते हो एब्डिकेट कर देना, एब्डिकेट कर देना। ये सब के सब क्या है? इसके सिनोनिम है। गिव अप, अबैंडन, एब्डिकेट, फोर्सेक, डिजर्ट। ये सब के सब क्या है? इसके सिनोनिम है। इसका उल्टा क्या होगा? छोड़ देना का मतलब उल्टा होगा क्या? बनाए रखना। ठीक है, जोड़ के रखना, छोड़ना नहीं, मतलब रिटेन करके रखना, बनाए रखना। सपोर्ट मतलब समर्थन देते रहना, छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं। ठीक है, उसको कहेंगे हम, तो उसको हम कहेंगे रिटेन या फिर सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज बैरन। बैरन कहने का मतलब क्या होता है? इनफर्टाइल। ठीक है, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल कहने का मतलब क्या है? कि जहाँ पे कुछ उगाया नहीं जा सकता हो। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होगा? अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है? जहाँ पे उगाया जा सके। अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, डिसोलीट। ठीक है, कि इसके क्या है? ये तीन शब्द सिनोनिम है। इसका उल्टा क्या होगा? फर्टाइल। ठीक है, फर्टाइल, जहाँ पे उपजाया जाए। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट कहने का क्या मतलब होता है? तो डिलीजेंट कहने का मतलब होता है इंडस्ट्रियस। डिलीजेंट कहने का क्या तात्पर्य है? इंडस्ट्रियस। ठीक है, मतलब मेहनती। ठीक है, या फिर आप, हाँ, डिलीजेंट है। इसका और भी सिनोनिम, हाँ, एसिडियस दिया ही है। ठीक है, अनटायरिंग दिया ही है, हार्ड वर्किंग दिया ही है, इंडस्ट्रियस दिया ही है। डिलीजेंट आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग इंडस्ट्रियस होते हैं, मतलब वो
परिश्रमी होते हैं, आलसी नहीं होते हैं। परिश्रमी का उल्टा क्या हो जाएगा, आलसी। ठीक है। एक भाई ने कमेंट भी किए थे कि सर दोनों अलग अलग कराना, लेकिन दोनों अलग कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, एक ही चीज़ को दो बार लिखना, फिर दोनों को शूट करना अलग अलग, दोनों सिनोनिम एंटोनिम्स को, तो ये टफ हो जाता है। इसलिए दोनों को हम एक में ही कर लेते, कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा डाटा इज ल्यूसिड। ल्यूसिड कहने का मतलब क्या होता है, तो ल्यूसिड कहने का मतलब होता है स्पष्ट अर्थ का। ठीक है, स्पष्ट मतलब क्या, क्लियर। इसका मतलब कोई, हाँ देखो यहाँ पे सिनोनिम इसका क्या दिया है, तो सिनोनिम दिया है क्लियर। लेकिन उल्टा क्या होगा, जो क्लियर नहीं हो, अस्पष्ट हो, तो अस्पष्ट को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेग, कंफ्यूजिंग। ठीक है, और भी शब्द हो सकते हैं इसके, जैसे कह सकते हो आप इसमें कनंड्रम। ठीक है, कनंड्रम भी कह सकते हो आप, नहीं पजल कह सकते हो। नेक्स्ट है म्यग्र। म्यग्र तो अभी आया था, पहला ही वर्ड का था। म्यग्र का क्या मतलब था, अपर्याप्त। ठीक है, तो म्यग्र के क्या मतलब है, अपर्याप्त। अपर्याप्त का ही एक और सिनोनिम क्या होता है, तो कहते हो इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट भी कह सकते हैं हम। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा, अल्प। जिसे कह रहा हूँ अपर्याप्त, इसका उल्टा क्या होगा, पर्याप्त। इसको हम क्या कहेंगे, प्लेंटीफुल। सफिशिएंट कह देंगे, एनफ कह देंगे। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, तो म्यग्र के एंटोनिम्स हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑब्सिन। ऑब्सिन मतलब होता है अश्लील। ठीक है, अश्लील, जिससे हम इंग्लिश में एक और अश्लील का शब्द होता है इंडिसेंट, असभ्य। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा, सभ्य। ठीक है, या जिसने अश्लील नहीं हो तो डिसेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा, सभ्य। नेक्स्ट है डैट इज पेरिलस। पेरिलस कहने का मतलब क्या होता है, विच इज़ हार्मफुल। ठीक है, जो डेंजरस हो। तो पेरिलस कहने का मतलब क्या है, हार्मफुल। इसका सिनोनिम क्या है, हजार्डस, डेंजरस। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, तो जो हार्मफुल है उसका मतलब क्या है, सुरक्षित कह सकते हो आप। तो सेफ जो है ये क्या है, इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज प्रूडेंट। प्रूडेंट कहने का मतलब क्या होता है, तो प्रूडेंट कहने का मतलब होता है विवेकी। जिसके पास विवेक हो, मतलब जो, जिसके पास आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो थोड़े बहुत स्किल्ड हो, जिसके पास थोड़ी बहुत समझ हो। ठीक है, उसे हम प्रूडेंट कहते हैं। ठीक है, विवेकी। इसका सिनोनिम क्या होगा, कॉशियस, वाइज, फ्रूगल। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, तो उल्टा होगा अनवाइज, केयरलेस, इनडिस्क्रीट, वेस्टफुल। इसको हम डिस्क्रीट भी कह सकते हैं, डिस्क्रीट। ठीक है, या फिर केयरफुल भी कह सकते हैं, केयरफुल भी कह सकते हैं, सिनोनिम। और एंटोनिम क्या है, अनवाइज, केयरलेस, इनडिस्क्रीट, वेस्टफुल। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कॉर्डियल। कॉर्डियल कहने का मतलब होता है दोस्ताना। दोस्ताना मतलब क्या, जो फ्रेंडली है। ठीक है, फ्रेंडली, एमिएबल, वार्म। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, दुश्मनी। दोस्ताना का उल्टा क्या होगा, दुश्मनी, दैट इज हॉस्टाइल, या फिर एनिमिटी भी कह सकते हैं आप, एनिमिटी आप ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एरोडाइट। एरोडाइट का क्या मतलब होता है, जो विद्वान। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ हो, जिसे हम कह सकते हैं स्कॉलरली या लर्नड। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, जो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं हो, अनस्कॉलरली या फिर इग्नोरेंट, अज्ञान। नेक्स्ट है दैट इज जेन्यून। जेन्यून का मतलब क्या होता है, वास्तविक, रियल। ठीक है, तो इसका सिनोनिम है ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल। इसका एंटोनिम क्या होगा, नकली या फिर मतलब फेक। ठीक है, तो वास्तविक का उल्टा क्या है, फेक, नकली, स्प्यूरियस, ड्यूबियस। ठीक है, ये सब क्या है, तो ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। ये क्या थे, ओरिजिनल, ऑथेंटिक और रियल सिनोनिम थे। नेक्स्ट है आइसोलेट, सॉरी इंसोलेंट। इंसोलेंट कहने का मतलब क्या होता है, असभ्य। इंसोलेंट कहने का क्या मतलब होता है, तो असभ्य। आप कह सकते हो बुअरिश, रस्टिक, या फिर और भी आप टर्म लिख सकते हो, बिकॉलिक। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इंसोलेंट, बुअरिश, रस्टिक, बिकॉलिक, डिसरिस्पेक्टफुल, र्यूड, बोल्ड। ये सब के सब क्या है, इसका मतलब क्या है, असभ्य। ठीक है, ये सब शब्दों का मतलब है असभ्य। तो इसका सिनोनिम ये हो गए। एंटोनिम क्या है, हम्बल, सबमिसिव, मैनरली, कर्टियस।
ओके, सो द नेक्स्ट वन वर्ड इज दैट इज 15 मिटिगेट। मिटिगेट कहने का मतलब क्या होता है? कम करना। ठीक है, इसका मतलब होगा डिक्रीज, डिक्रीज। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं लेसन या फिर रिड्यूस। इसका ये सब सिनोनिम हो गया। उल्टा क्या होगा? कम करना का उल्टा ज़्यादा करना, बढ़ाना। इन्हांस, इंटेंसिफाई, इंक्रीज, ये तीनों शब्द का क्या मतलब है? बढ़ाना या फिर तीव्र करना। नेक्स्ट वर्ड दैट इज परसुएट। परसुएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के लिए राजी करना, मनाना। तो इसको क्या कहते हैं हम? तो इसका सिनोनिम होता है कोक्स, कन्विंस। इसका उल्टा क्या होगा? किसी चीज़ के लिए मना करना, क्या होगा? डिस्वेड, प्रिवेंट या फिर हॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दैट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है? कि आप इस पार से उस पार उसमें देख सकते हैं, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। इसका सिनोनिम क्या होगा? ल्यूसिड, क्लियर। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा? तो उल्टा होगा अपिक। क्या होगा उल्टा? अपिक, मतलब जिसके थ्रू आप आर पार नहीं देख सकते हैं, अपारदर्शी। नेक्स्ट है टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट कहने का क्या तात्पर्य होता है? तो टर्ब्यूलेंट कहने का तात्पर्य होता है अशांत। ठीक है, अशांत। इसका उल्टा क्या होगा? शांत। और अशांत का ही और सिनोनिम है जो वायलेंट है, हेजिटेशन है। इस का भी मतलब, दोनों का मतलब क्या है? अशांत। तो ये दोनों क्या है? इसके सिनोनिम है। लेकिन उल्टा क्या होगा? शांत, जैसे प्लासिड, काम, पीसफुल, रिलैक्स, सीरीड। ठीक है, ये सब क्या है? इस सब का मतलब है शांति। टर्ब्यूलेंट, वायलेंट और एजिटेशन क्या है? ये सिनोनिम है। प्लेसिड, काम और पीसफुल ये टर्ब्यूलेंट का एंटोनिम है। नेक्स्ट है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड कहने का मतलब क्या होता है? बेढंगा। बेढंगा को ही एक और शब्द कहते हैं क्लमसी, क्लमसी। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा? जो ढंग से हो, जो अच्छे से हो। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? कन्वीनियंट, ग्रेसफुल। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज ड्यूबियस। ड्यूबियस कहने का क्या तात्पर्य होता है? तो ड्यूबियस कहने का तात्पर्य होता है संदिग्ध। संदिग्ध मतलब कि डाउटफुल होना या फिर फिशी होना। ठीक है, उसको हम कहते हैं ड्यूबियस। ये दोनों क्या है? इसके सिनोनिम है। अब इसके एंटोनिम क्या होंगे? तो आप संदिग्ध कहते हो। संदिग्ध मतलब क्या है? कि जहाँ आप कन्फर्म नहीं हो, आपको डाउट है, संदेह है। लेकिन जहाँ आप कन्फर्म हो, जहाँ आप निश्चित हो, जहाँ पे आपको निश्चित हो, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं लाइकली या फिर सर्टन। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का क्या मतलब होता है? सन की, जिसे पागल कहते हैं आप। ठीक है, जिसे आप पागल कहते हैं, फ्रेंजी कहते हैं या फिर मैनियक भी कहते हैं, मैनियक। ठीक है, ये दोनों सिनोनिम है। और भी क्या है? क्यो, पिकुलियर, बिजार। ये सबके सब का मतलब क्या होता है? सन की, मतलब जो कि मैनियक हो, फ्रेंजी हो, पागल हो, उसको हम कहते हैं क्वायर, पिकुलियर, बिजार या फिर एक्सेंट्रिक। तो इसका उल्टा क्या होगा? जो साधारण हो, मतलब जो अच्छा हो, जो पागल नहीं हो, तो हम क्या कहेंगे? कस्टमनरी, कस्टमरी और नॉर्मल। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज हम्बल। हम्बल कहने का क्या तात्पर्य होता है? तो हम्बल कहने का तात्पर्य होता है विनम्र। क्या मतलब है इसका? विनम्र, जो मतलब झुका हुआ हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं विनम्र। इसका सिनोनिम क्या है? मीक। लेकिन इसका एंटोनिम क्या होगा? घमंडी, डैट इज एरोगेंट। एक होता है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का क्या मतलब होता है? एक वर्ड आता है इग्नोरेंट, एक होता है एरोगेंट। इग्नोरेंट कहने का मतलब होता है अज्ञानी। ठीक है, और एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। नेक्स्ट है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल कहने का क्या तात्पर्य है? तो इम्पेकेबल कहने का मतलब होता है त्रुटिहीन। त्रुटिहीन मतलब जिसमें कोई गलती नहीं है, एररलेस। जिसमें कोई गलती नहीं है, एररलेस, उसको हम कहते हैं त्रुटिहीन। जिसको आप कह सकते हो परफेक्ट, जिसमें कोई गलती नहीं होता है, फ्लॉलेस या फॉल्टलेस। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है सॉरी, इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा? गलती वाला होगा। तो इनएग्जैक्ट, इम्परफेक्ट, फ्लॉड, इसको हम कहते हैं जिसमें गलतियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 24 नंबर का वोकैब क्या कहते हैं? 24 नंबर का वोकैब है मोरोज। क्या है? मोरोज। मोरोज का क्या मतलब होता है? तो मोरोज का मतलब होता है उदास। ठीक है,
और उदास का ही और दो मीनिंग देने वाले शब्द हैं, ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, ग्लोमी और सलेन। ठीक है, ऐसे आप लिखना चाहो तो सॉरोफुल लिख सकते हो। ठीक है, मोरोज, ग्लोमी, सलेन, ये सब क्या है, ये सब सिनोनिम है। अब इसका उल्टा, उदास का उल्टा क्या होगा, खुश, चीयरफुल। चीयरफुल क्या है, खुश। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट कहने का क्या मतलब है, तो ऑब्स्टिनेट कहने का मतलब है जिद्दी, जो अपने इरादों पे बिल्कुल पक्का रहता है, चेंज नहीं होता। इसका सिनोनिम क्या होता है, स्टूबॉर्न, स्टूबॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड सॉरी, इसका एंटोनिम हम देख लेते हैं। एंटोनिम क्या है, तो एंटोनिम है इसका फ्लेक्सिबल, सेंसिबल जिसे कह सकते हो, डोसाइल। ठीक है, डोसाइल, विनम्र। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज अपलिंट। अपलिंट, अपलिंट कहने का मतलब होता है धनी, जिसे आप कह सकते हो अफ्लुएंट भी होता है, अफ्लुएंट, अफ्लुएंट। ठीक है, अब इसी का सिनोनिम क्या होगा, रिच, लग्जूरियस, सम्प्टूशियस। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा, पुअर। ठीक है, फिर आप कह सकते हो, या फिर रहने दो, पुअर ही है। ठीक है, एक और वर्ड था मेरे दिमाग में था, भूल गया मैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है ट्रंक्विल। ट्रंक्विल कहने का मतलब क्या होता है, शांत। ठीक है, शांत का सिनोनिम कौन है, पीसफुल, काम, सोबो। ठीक है, ये सबका सब का मतलब क्या है, शांत। सीडेट भी कह सकते हो, रिलैक्स कह सकते हो आप, ये सबका क्या तात्पर्य है, शांत। इसका उल्टा क्या होगा, अशांत, दैट इज स्टॉर्मी, डिस्टर्ब, वायलेंट, टर्ब्यूलेंट, ये सब के सब क्या होंगे, टर्ब्यूलेंट भी अभी हमने पढ़ा ही था, टर्ब्यूलेंट। हाँ, गरीब का एक वर्ड आ रहा था मुझे, पाउपो। ठीक है, ऐसा तो इंडिजेंट भी होता है एक वर्ड। ठीक है, टर्ब्यूलेंट। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज विजिलेंट। विजिलेंट कहने का मतलब क्या होता है, कॉशियस। कॉशियस कहने का क्या मतलब है, केयरफुल। ठीक है, इसका एक और सिनोनिम क्या होगा, वॉचफुल। एंटोनिम क्या है, रैश, नम, केयरलेस, इन अटेंटिव। इसको अटेंटिव भी कह सकते हैं, अटेंटिव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दैट इज अफ्लुएंट। अफ्लुएंट तो अभी हमने किया था, ऑपुलेंट का। ठीक है, प्रॉस्पर कह सकते हैं आप, वेल्दी कह सकते हैं, धनी जिसे कहते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, पुअर, या फिर अभी एक और वर्ड बताया मैंने, पॉपो। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज अपेरेंट। अपेरेंट कहने का क्या मतलब होता है, ल्यूसिड, या फिर आप कह सकते हैं इसी को क्लियर। इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑब्वियस, मैनिफेस्ट। उल्टा क्या होगा, जो क्लियर है अस्पष्ट होगा, उल्टा क्या होगा, स्पष्ट का अस्पष्ट, दैट इज एम्बिग्यूअस, हिडन, या फिर एक और वर्ड होता है इसका जिसे हम कहते हैं वेग। वेग पता ही होगा आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, आइए आगे बढ़ते हैं हम। आगे आगे कहता है करोज, एक मिनट, सॉरी करोज में कह रहा हूँ, कोर्स। कोर्स कहने का क्या मतलब होता है, खुरदुरा, मतलब जो साफ नहीं हो, जो रफ हो। ठीक है, मतलब जो स्मूथ नहीं हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, रफ या फिर क्रूड। लेकिन इसका उल्टा क्या होता है, स्मूथ, जेंटल, रिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दैट इज क्लोजल। क्लोसल कहने का क्या मतलब होता है, क्लोसल कहने का मतलब होता है ह्यूज, मैसिव, गैंगेंटिक, अच्छा दिया है गैंगेंटिक। ठीक है, और इनॉर्मस, इसका मतलब कितना विशाल, बहुत बड़ा। इसका उल्टा क्या होगा, छोटा, जिसको हम कहेंगे स्मॉल, मिनिमल, टाइनी, टीनी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कमेंस। कमेंस का मतलब होता है आरंभ करना, किस चीज़ का, प्रारंभ करना, मतलब शुरुआत करना। तो इसका सिनोनिम क्या है, स्टार्ट, लॉन्च, इनिशिएट। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, तो उल्टा होगा आरंभ करना का मतलब क्या, खत्म कर देना, दैट मीन्स कंक्लूड, क्लोज, टर्मिनेट। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज डेमोलिश। डेमोलिश का क्या मतलब होता है, तो डेमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रॉयड करना, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्ट करना। ठीक है, मतलब विध्वंस करना, ध्वस्त कर देना, डिसमेंटल कर देना।
ठीक है, मतलब किसी चीज़ को गिरा देना, तो इसका मतलब क्या होगा, उल्टा होगा बनाना, ठीक है, तो बिल्ड, इस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट है दैट इज इमर्ज। इमर्ज का क्या मतलब होता है, तो अपीयर कह सकते हो, सीम भी कह सकते हैं आप, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, तो जिसका मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो सकता है, गायब हो जाना, मतलब वैनिश, अपीयर। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज फ्यूटाइल। फ्यूटाइल कहने का क्या मतलब होता है, यूजलेस, ठीक है, मतलब व्यर्थ, फालतू। इसका मतलब क्या होगा, उल्टा होगा इसका क्या, इंपॉर्टेंट, तो कह सकते हो आप वर्दी, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, यूजफुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज ग्लोमी। ग्लोमी का भी मतलब उदास होता है, जो अभी आपने देखा था ना, मोरोज, सौरवफुल, मोरोज, ठीक है। तो इसका सिनोनिम कौन होगा, मर्की, डल। ये दोनों का भी मतलब क्या है, तो ये दोनों का भी मतलब होता है उदास। इसका उल्टा क्या होगा, चीयरफुल, रेडिएंट, ब्राइट। चीयरफुल भी कह सकते हैं आप, एक्सटैटिक कह सकते हैं, जुबिलियंट कह सकते हैं। उल्टे में बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे एक और वर्ड लिख लो आप, जुबिलियंट, जुबिली एंड, ऐसे एक्सटैटिक भी होता है, एक्सटैटिक, बहुत सारे शब्द हैं। खैर कोई नहीं, हम आगे अब लौटते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा हारमोनी। हारमोनी मतलब होता है बिल्कुल शांत तरीके से तालमेल मिला करके चलना, ठीक है, हारमोनी। इसका एक और सिनोनिम है कॉन्सेंसस और पीस आप कह सकते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, जहाँ तालमेल ना बैठे, विवाद हो, डैट इज स्ट्राइव, कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज इलिसिट। इलिसिट कहने का क्या तात्पर्य है, तो इलिसिट कहने का तात्पर्य होता है अनलॉफुल, ठीक है, इलीगल, ठीक है, इलीगल, अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी। तो इसका उल्टा क्या होगा, कानूनी, मतलब लॉफुल, लीगल। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है जुडिशियस। जुडिशियस कहने का मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि जो केयरफुल हो, ठीक है, मतलब जो विवेकी हो, जिसमें विवेक हो, जिसमें बुद्धि हो, उसे हम कहते हैं जुडिशियस। इसका सिनोनिम होता है वॉइस, कॉशियस, प्रूडेंट। लेकिन उल्टा क्या होगा, अविवेकी, रैश। नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी कहने का क्या तात्पर्य है, तो लिबर्टी कहने का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। इसको हिंदी में इसके सिनोनिम और क्या होगा, फ्रीडम, ठीक है, इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं आप, इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा, तो उल्टा होगा, ये सिनोनिम है ना लिबर्टी के, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम। इसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम हो जाएगा डिपेंडेंस, स्लेवरी, बॉन्डेज, ठीक है, जिसका मतलब गुलामी, बंधन। नेक्स्ट है डैट इज पेक्यूलियर। पेक्यूलियर कहने का क्या तात्पर्य है, तब पेक्यूलियर कहने का तात्पर्य होता है मतलब स्ट्रेंस, अजीब, जिसे हम क्या कहते हैं, अजीब, जिससे आप कह सकते हो एग्जॉटिक, ठीक है, एग्जॉटिक। इसका उल्टा क्या होगा, अजीब का जिससे आप हमेशा मिलते हैं, जो सामान्य हो आपके लिए, ठीक है, यूजुअल, नॉर्मल। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज रेक्टिफाई। रेक्टिफाई करने का मतलब क्या होता है, सुधारना, ठीक है। रेक्टिफाई का क्या मतलब है, सुधारना। इसका उल्टा क्या होगा है, इसका सिनोनिम क्या है, करेक्ट, अमेंड। लेकिन उल्टा क्या होगा, बिगाड़ना, तो इसको हम कहते हैं फॉल्सिफाई, मतलब असत्य बनाना। नेक्स्ट है सैकर्ड। सैकर्ड कहने का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू योर रिलीजन, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हॉली, ठीक है, सिनोनिम है ये दोनों। इसका उल्टा क्या होगा, प्रोफेन, अपवित्र। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज टीमिड। टाइमिड। टिमिड कहने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है डरपोक। क्या मतलब है इसका, डरपोक। इसका और भी सिनोनिम है कावर्ड, साई, हम्बल। ये सब के सब क्या है, तो इसके सिनोनिम है। इसका उल्टा क्या होगा, तो उल्टा होगा डरपोक का क्या, हिम्मत वाला, जैसे ब्रेव, बोल्ड, बहादुर। नेक्स्ट है वर्ड डैट इज अब्सर्ड। अब्सर्ड कहने का मतलब होता है बेतुका। अब्सर्ड कहने का क्या तात्पर्य है, बेतुका। इसका सिनोनिम क्या होगा, रेडिकुलस, रेडिक्यूलस, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, सेंसिबल, रिजनेबल, समझदार। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी कहने का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी कहने का मतलब होता है विपत्ति, मिसफॉर्चून, माइजरी,
ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा, डिजास्टर भी आप इसे कह सकते हैं, डिजास्टर, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, विपत्ति का समृद्धि, तो प्रोस्पेरिटी क्या है, इसका उल्टा है। नेक्स्ट है अमेचर। अमेचर कहने का क्या मतलब है, तो अमेचर कहने का मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया डैट मीन्स बिगिनर, नौसिखिया मतलब बिगिनर। इसका उल्टा क्या होगा, प्रोफेशनल, जो हमें पहले से पेशेवर है, जो पहले से काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, या फिर आप कह सकते हो एमिकेबल भी होता है, एमिकेबल, या फिर आप कह सकते हो कॉर्डियल, कॉर्डियल, ठीक है। ये सारे शब्द का क्या मतलब है, तो सारे शब्द का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, हॉस्टाइल, एनिमिटी, शत्रुतापूर्ण। नेक्स्ट है बेनाइन। बेनाइन का मतलब होता है अनुकूल, ठीक है। इसका और एक और सिनोनिम क्या है, फेवरेबल, फेवरेबल, ठीक है। इसमें कि इसका उल्टा क्या होगा, मेलाइनेंट, मेलाइनेंट। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज, अच्छा ये 50 हो गए, चलो 52 कर ही लेते, ये 2 क्यों ही छोड़ें, आगे में हम 53 से स्टार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है बॉइस्टेरस। बॉइस्टेरस कहने का मतलब होता है, तो इसका मतलब है नॉइजी या फिर क्लैमरस, नॉइजी या फिर क्लैमरस। या फिर एक और शब्द होता है पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम। इसका भी मतलब क्या होता है, कोलाहलपूर्ण। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, शांत, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप, काम, पीसफुल, रिस्ट्रेन, सीडेट, रिलैक्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड डेट इज सीज। सीज कहने का मतलब क्या होता है, स्टॉप कर देना, मतलब ये सिनोनिम है। इसका उल्टा क्या होगा, जारी रखना, मतलब इनिशिएट, कंटिन्यू, स्टार्ट। तो आज की इस सीरीज में हमने देखे कितने तक के वोकैब। तो ये वोकैब थे हमारे कॉमन लिस्ट जो दिए गए हैं ब्लैक बुक के अंदर, जिसमें 600 समथिंग है, जिसमें हमने आज देखे 1 से लेकर के 50 तक के कॉमन लिस्ट ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। तो आगे वाले वीडियो हम देखेंगे 1 से लेकर के 100 तक के कॉमन लिस्ट को, ठीक है। तो आज की सफ़र यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे।